अच्छा, आपने अपने स्कूल में रिजल्ट आउट होने वाला है? हाँ, मैं कुछ भी नहीं समझती। सब कुछ तू और तेरे पापा समझता है। हेलो। हेलो, मैं कह रही हूँ आज से टिकटॉक करना बंद। अरे मम्मा, तुम तो मेरे टिकटॉक के पीछे पड़ गई। तुम्हें और कोई काम नहीं है? दर्द तेरे सीने में है और तू पापा से छुपा रही है। क्या हुआ बेटी? बोल मुझे तू बोल क्या हुआ? कितना एक्सपोज कर सकते हैं अच्छा है सर। फौरन उसका फोन कॉल ट्रैक करो और सुबह से वो जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। रिकॉर्डिंग कहाँ से है? देखो, अगर ये कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे संग कर सकते हो तो ये कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। अब डायरेक्टर कैसे बनोगे? आपको तो चोर, गुंडा, मवाली और रेपिस्ट। स्टॉप इट। मुझे उम्मीद थी बेटी, तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। पी अपडेट में आज नई जानकारी के साथ, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार राज ने भारत में प्रतिबंध आतंकवादियों के नामों को बतलाया है। आतंकवादी से समाज में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इनकी सोच और मानसिकता किसी एक ही जगह घूमते हैं और पाने की चाहत में किसी को मारने या खुद मरकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना इनका मकसद होता है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने पुदीना के फायदे बताए, जो स्वास्थ्य एवं स्वस्थ के लिए फायदेमंद साबित होता है। एक पुदीना के सेवन से भूख भी बढ़ती है। अगर आपको भी भूख नहीं लगती तो ये उपाय आजमा कर देखें। हरा धनिया, पुदीना, काली मिर्च, अंगूर या अनार की चटनी बनाकर उसमें नींबू का रस मिलाकर खाने से भूख नहीं लगने की समस्या दूर होती है और पाचन क्रिया तेज होने लगती है। पेट दर्द और अरुचि में 3 ग्राम पुदीने के रस में जीरा, हींग, काली मिर्च व कुछ नमक डालकर गर्म करके पीने से लाभ होता है। 2 चम्मच पुदीने की चटनी शक्कर में मिलाकर भोजन के साथ खाने से मूत्र रोग में लाभ होता है। प्रसव के समय पुदीने का रस पिलाने से प्रसव आसानी से हो जाता है। 3 पुदीने की पत्तियों को थोड़े थोड़े समय के बाद चबाते रहने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। पुदीने की 15-20 हरी पत्तियों को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से गरारे करने से भी मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल दांतों की देखभाल में भी किया जाता है। पुदीना त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से निजात दिलाने में कारगर माना जाता है। ब्लैकहेड्स को ठीक करने में भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। 4 यदि घर के चारों ओर पुदीने के तेल का छिड़काव कर दिया जाए तो मक्खी, मच्छर आदि भाग जाते हैं। पुदीने के ताजे पत्तों को मसलकर मूर्छित व्यक्ति को सुंघाने से मूर्छा दूर होती है। 5 पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है और मुहासे की समस्या दूर होती है। पुदीना शरीर से टॉक्सिन और फ्री रेडिकल को निकालने में भी मदद करता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह जीवाणु और कवक को शरीर से दूर करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज मैं आतंकवादी संगठन के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। भारत में है प्रतिबंधित ये 41 आतंकवादी संगठन। सरकार ने किस किस को किया है बैन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत के लोगों को आतंकवाद से सबसे ज्यादा खतरा है। भारत उन देशों में से एक है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अन्य देशों की तुलना में भारत कई प्रकार के आतंकी समूहों का सामना करता है। भारत में इस्लामी, अलगाववादी और वामपंथी आतंकवाद है। आतंकवाद की आम परिभाषा राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जनसंख्या या सरकार को डराने के लिए हिंसा के व्यवस्थित उपयोग या धमकी का उपयोग है। भारत कश्मीर में इस्लामिक समूहों, पंजाब में सिख अलगाववादियों और असम में वामपंथी अलगाववादी समूहों के आतंकी हमलों का सामना करता रहता है। इसी कारण समय समय पर भारत सरकार समीक्षा करके आतंक फैलाने वाली संस्थाओं को देश में प्रतिबंधित करती रहती है।
ऐसे में आज हम आपको बताते हैं उन संगठनों के नाम जो देश में प्रतिबंधित हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, लश्कर ए तोयबा पासबन ए अहले हदीस, जैसे मोहम्मद, तहरीक ए फुरकान, हरकत उल मुजाहिदीन या हरकत उल अंसार या हरकत उल जिहाद ए इस्लामी या अंसार उल उम्मा, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, अमर मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, पीपुल लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक, कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी, कांगलेई या योजोल कानपालूप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दीनदयाल अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, अल बदर, जमातुल मुजाहिदीन, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दुखतरन ए मिलियत, तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी, तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रंप, अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इंडियन मुजाहिदीन, गोरा नेशनल लिबरेशन आर्मी, कमाटापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाएश, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस, ISI विलायत खुरासन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द शाम खुरासन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, डिक्लेयरिंग खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, तहरीक उज मुजाहिदीन, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमातुल मुजाहिदीन इंडिया या जमातुल मुजाहिदीन हिंदुस्तान। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। गर्मियों में पुदीना है लाभदायक, जानिए इसके फायदे। गर्मी के मौसम में सेहत का खासा ध्यान रखना होता है। इस मौसम में बीमारियां अधिक होती हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए और गर्मी से बचने के लिए पुदीना का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं पुदीना के फायदे। पेट के लिए फायदेमंद। पुदीना पेट के लिए लाभकारी होता है। गर्मियों में पुदीना पेट की गर्मी को कम करने का काम करता है। पैरों के लिए लाभकारी। अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में पैर के तलुओं में जलन होने लगती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए फ्रिज में रखे हुए पुदीने के पत्तों को पीसकर पैरों के तलवा में लगाएं। लू से बचाव। गर्मियों में लू से बचाव बहुत जरूरी है। लू से बचाव के लिए गर्मी के मौसम में सूखा या गीला पुदीने को छाछ, दही, कच्चे आम के पन्ने के साथ मिलाकर पीना चाहिए। गर्मी में करें चटनी का सेवन। गर्मियों में पुदीने की चटनी फायदेमंद होती है। स्वास्थ्य के साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। गर्मी में अक्सर ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है। ऐसे में पुदीने की चटनी भूख खोलने का काम करती है। खांसी से मिलती है राहत। अगर आपको खांसी हो रही है तो पुदीने और अदरक का रस थोड़े से शहद में मिलाकर चाट ले। इस उपाय को करने से खांसी ठीक हो जाती है। हिचकी की समस्या होगी दूर।
अक्सर हिचकी आ जाती है तो पुदीने में चीनी मिलाकर धीरे धीरे चबाने से हिचकी की समस्या दूर हो जाती है। चेहरे पे लगाएं पुदीना। गर्मियों में तरोताजा रहने के लिए आप चेहरे पे पुदीना का लेप लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में थकान को दूर करने के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। पीलिया से बचाएं। गर्मियों के मौसम में पीलिया होने का खतरा भी होता है। गर्मी में पुदीना का सेवन करने से पीलिया जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं। पुदीना का सेवन करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।